झारखंड में पीजीटी का वैकेंसी निकला हुआ है और इस पीजीटी में आपका केमिस्ट्री पेपर का भी एग्ज़ाम होगा, यानी झारखंड पीजीटी इन केमिस्ट्री। तो देखिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन आपका पिछला एग्जाम में आया हुआ है 2017 में। देखिए क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर्स इन अल्कलाइन मीडियम इज नोन एज। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए का सेपोनिफिकेशन, बी का हाइड्रेशन, सी का स्टेरिफिकेशन और 4 का है अल्कलाइजेशन। तो बोल रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर, जब स्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कलाइन मीडियम में, यानी किसी बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, तो उस मीडियम का क्या नाम है? तो उस मीडियम का नाम होगा आपका, एबीसीडी में 4 आंसर दिया है, उसका आंसर होगा आपका ए सेपोनिफिकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं साबुनीकरण। फिर से देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर का मतलब होता है कि जब हम स्टर को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब हम लोग स्टर को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका मीडियम क्या होगा? बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में अगर हम लोग स्टर का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है आपका सेपोनिफिकेशन होगा आंसर इसका। बंद कर दो। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम आया हुआ है। क्वेश्चन है, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज डेवलप्ड बाय, यानी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, तो पुराना आपका जो पीरियोडिक टेबल था उसको बोलते हैं मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। तो बोल रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है किसके द्वारा सबसे पहले डेवलप किया गया था, विकास किया गया था, बनाया गया था? इसके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है बोर, दूसरा है मेंडेलीव, सी में है रेंज एंड वार्नर और डी में है रदरफोर्ड। तो आपका आंसर होगा इसमें डी, रेंज एंड वार्नर। रेंज और वार्नर जो है आपका 2 अलग अलग वैज्ञानिक थे जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को दोनों मिला करके उसको डेवलप किया था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका झारखंड पीजीटी में पूछा गया है। ए अल्कली मेटल आर इन ए ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जो अल्कली मेटल है वो आपका कौन सा ग्रुप में मिलता है? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है 2A, बी में है 7A, सी में है 1A और डी में है 3A। तो ये 4 आपको अलग अलग ग्रुप दिया गया है। इस चारों ग्रुप में से पूछा जा रहा है कि अल्कली मेटल जो है आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में मिलता है? तो आपका आंसर होगा सी, 1A। देखिए इसको हम डिटेल से बता दे रहे हैं। ये आपका इस प्रकार से आपका पीरियोडिक टेबल रहता है। यहाँ पर आपका एस ब्लॉक हुआ, ये हुआ डी, ये हुआ आपका डी ब्लॉक, ये हुआ पी ब्लॉक और यहाँ पर आपका रहता है एफ ब्लॉक। यहाँ पर क्या रहता है? एफ ब्लॉक। ये हो गया 4F, ये हो गया 5F। यहाँ जो एस ब्लॉक है, इस एस ब्लॉक में आपका ये आपका ग्रुप नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, और ये जो ग्रुप 1 और 2 है इसका ये सब ग्रुप होता है 1A और ये होता है आपका 2A। इसको रोमन में लिखा जाता है। तो 1A में जितना भी एलिमेंट है इसको बोला जाता है 1A में जितना भी एलिमेंट है, यानी ये जो 1A है, इस 1A में जितना भी एलिमेंट होगा इसको बोलते हैं क्या? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब या जितना भी मेटल है सब क्षार धातु के रूप में जाना जाता है। और ये जो 2A ग्रुप है, ये 2A ग्रुप में आपका ये जो 2A ग्रुप है, इस 2A ग्रुप में जितना भी मेटल होगा इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पीरियोडिक टेबल में अल्कली ग्रुप के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका 1A। अगर आपको पूछा जाता है कि अल्कली अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप को जानते हैं, तो आंसर होगा आपका 2A। इस प्रकार से एस ब्लॉक में आपका 2 सब ग्रुप है, 1A और 2A। 1A इज कॉल्ड अल्कली मेटल ग्रुप, 2A इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप।
ये डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स यानी संक्रमण तत्व वाला ग्रुप। और पी ब्लॉक में क्या होता है, नॉन मेटल का संख्या ज्यादा होता है। ये आपका 13 से स्टार्ट होता है, 18 तक जाता है। यहाँ पर 16, 17 और 18 होता है। ग्रुप 16 को बोलते हैं अल्कली ग्रुप कौन है। तो इस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल हो गया। यहाँ पर एस ब्लॉक होता है, यहाँ पर डी ब्लॉक होता है, यहाँ पर पी ब्लॉक होता है, यहाँ पर 4F ब्लॉक होता है। 4F इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 4F एंड 5F। तो एस ब्लॉक जो होता है इसमें ग्रुप 1 और 2 होता है और सब ग्रुप होता है आपका 1A और 2A। तो 1A ग्रुप में जो होता है आपका अल्कली मेटल मिलता है, यानी ग्रुप 1A में जितना भी मेटल हो गया, जैसे आपका उसका जो भी एलिमेंट्स हो गया, तो ये जो एलिमेंट्स या मेटल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। इसमें हो गया H हो गया, Li हो गया, Na हो गया, K हो गया, Rb हो गया, Cs हो गया, Fr, ये सब जो है आपका अल्कली मेटल के रूप में जानते हैं। और 2A में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह जो भी आपका एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आपको जान लेना है कि 1A को बोलते हैं क्या, अल्कली मेटल ग्रुप। और ये जो 2A ग्रुप है यानी सब ग्रुप 2 है, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक आपका जो होता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। और ये जो पी ब्लॉक है इसमें नॉन मेटल का संख्या ज्यादा है। तो पी ग्रुप में क्या होता है कि ये आपका ग्रुप 13 से 18 तक होता है। इसमें 16, 17 ग्रुप होता है और 18 ग्रुप होता है, 13 से 18 ग्रुप तक। तो ये ग्रुप जो 16 होता है उसको बोलते हैं हम लोग चाल्कोजिन्स, 17 को बोलते हैं हेलोजिन्स और 18 को बोलते हैं इनर्ट गैस ग्रुप। तो ये जो 16 है इसको चाल्कोजिन्स बोला जाता है, इसलिए कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 16 में होता है ये आपका और फॉर्मिंग में काम करता है, यानी अयस्क बनाने में मदद करता है। और 17 जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेलोजिन्स, क्योंकि ये सॉल्ट बनाने के काम आता है। जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस सबसे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। जैसे NaCl, NaI, NaBr, इस प्रकार का सॉल्ट बनाने का काम ये ग्रुप करता है। और 18 जो होता है ये इनर्ट गैस है, क्योंकि ये गैस जो है इसमें जितना भी एलिमेंट्स है इनर्ट गैस में, ये किसी और से ये रिएक्शन करता नहीं, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि आपका डायटोमिक फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो क्वेश्चन जो था आपका, अल्कली मेटल कौन है, आवर्त सारणी का किस ग्रुप को जानते हैं, तो हो जाएगा आपका ग्रुप 1, लेकिन सब ग्रुप हो जाएगा 1A। तो जो यूरिया है, यूरिया को सबसे पहले जो आपका वॉलर नाम का साइंटिस्ट है, सबसे पहले क्या किया, वो अमोनियम साइनाइड को सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया। जब अमोनियम साइनाइड को सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया तो उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हुआ और उसके बाद क्या बना, यूरिया बना। तो यूरिया को हम लोग लिख सकते हैं H2NCO, इस प्रकार से लिख सकते हैं H2NCONH2, यानी यूरिया का सूत्र होता है CONH2 का 2 टाइम्स, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं H2NCONH2। तो अमोनियम साइनाइड को सर्टेन टेम्परेचर में गर्म करने से क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन का संख्या 1 है, यहाँ पर भी आपका यहाँ पर नाइट्रोजन का संख्या 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी एटम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ हुआ क्या, ये जो यहाँ पर जो एटम इस प्रकार से लिखा गया था, यहाँ एटम दूसरे प्रकार से लिखा गया, यानी इसका सिर्फ अरेंजमेंट हुआ। तो अमोनियम साइनाइड को गर्म करने से इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ, आइसोमेराइजेशन हुआ, और आइसोमेराइजेशन के बाद क्या हुआ, आपका यूरिया का निर्माण हुआ। तो ये यूरिया जो है सबसे पहले आपको केमिस्ट्री लैब में, यानी सबसे प्रथम या पहला जो है लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर लैब में बनाया गया था वो किससे बनाया गया था, तो वो अगर पूछा जाता है तो आंसर होगा आपका अमोनियम साइनाइड। और प्रोसेस का नाम क्या है, तो आइसोमेराइजेशन भी लिख सकते हैं या उसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका झारखंड पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार से है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज, यानी बेंजीन में जो कार्बन होता है, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वहां पर, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, प्रसंकरण क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में है sp3, बी में है sp, सी में है sp2 और डी में है dsp2। इसका आंसर देखिए सी होगा आपका sp2। कैसे होगा इसको मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है,
तो ये वाला स्ट्रक्चर से आपको पता नहीं लगेगा कि उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसको हम लोग और करके ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो बेंजीन है इसमें आपको जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, या इसको हम लोग फिर ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ये जो आपका जॉइंट कॉर्नर दिख रहा है इसमें ये सब कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन है। इसको हम लोग और करके ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये कार्बन हो गया, 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 इस प्रकार से है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखिए इस प्रकार से यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। यानी ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड होगा, इसको छोड़ के फिर डबल बॉन्ड होगा, इसको छोड़ के फिर ये सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा। इस प्रकार से अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहता है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो जैसे इस कार्बन का बात करें, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका 2 और इधर 1, 3 हो गया। यहाँ पर लगा देंगे हम लोग हाइड्रोजन 1, तो ये हो गया आपका कंप्लीट कार्बन का 4 बॉन्ड। यहाँ पर भी लगा देंगे H, 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 यहाँ पर भी लगा देंगे H। तो इस बेंजीन को इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट 3D के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। आप देखिए ये जो कार्बन है हम लोग जानते हैं, ये हमको याद रखना है, जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और जहां पर टाइप ऑफ बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब हम लोग इसका रेजोनेंस देखते हैं बेंजीन का, तो वो डबल बॉन्ड क्या होता है, हर 2 कार्बन के बीच उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है। तो ये डबल बॉन्ड का क्या होता है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है। यानी ये डबल बॉन्ड अभी ये दोनों कार्बन के बीच है, ये डबल बॉन्ड अभी ये दोनों कार्बन के बीच है। जब इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड खिसक करके यहाँ चल जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड खिसक करके यहाँ आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड खिसक करके यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर डांस करता है, नाचते रहता है। इसको बोलते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि हर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। यानी हर कार्बन कार्बन के बीच क्या डबल बॉन्ड है। और हमको पता है कि जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चाहे इस कार्बन का बात करें, 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 सबका टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 ही होगा। इसलिए उसका आंसर होगा sp2।